वासे भाई आपसे पूछूंगा, सोहेल सर ने बताया कि किस तरह से कंटेंट जो है वो जवाल पजीर है खवातीन। अब ये बताइए कि ये क्या मर्दों का ही काम है कि वो डिफाइन करते रहे खवातीन क्या देखेंगी या क्या नहीं देखेंगी, या खवातीन को खुद चूज करना चाहिए भाई चाहे देखे नहीं देखे? खवातीन ने तो चूज किया है ना, वो नहीं देखने आ रही। आपने कहा ना कि मर्द लेके नहीं जा रहे सर। नहीं, मर्द तो इसलिए नहीं लेके जा रहे ना, तो उनको पता है उधर होना क्या है। अगर मर्दों को क्यों जा रहे हैं फिर, खुद क्यों जा रहे हैं? भाई खुद ये अपने आप से पूछो, क्यों इतने गलत मर्द हो तुम? खुद क्यों जा रहे हैं, खुद क्यों जा रहे हैं? ये बात तो है ना भाई, बात है तो बस देखो ना, क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मैं देखने जा रहा हूँ। हया करो, शर्म नहीं आती तुमको? भाई तुम्हारा शो लगता है टीवी के ऊपर, सारे देखते हैं ना, फैमिलीज भी देखती हैं। उसमें जो गंदी बात करते हो वो काट देते हैं। हाँ, कभी 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 निकल जाती है। मैं यार इधर थिएटर पे रिहर्सल में भी निकलती थी। हाँ उस वक्त लोग बैठे होते थे, डॉक्टर अनवर सज्जाद मरहूम, बताइए, नईम ताहिर साहब, सलीम चिश्ती साहब, इफ्तिखार हैदर साहब डंडा पकड़ के बैठे होते थे। तो वो कह देते थे कि भाई ये नहीं होगी, ये बात नहीं होगी। अच्छा जी। खालिद अब्बास डार साहब बताते हैं कि मैंने ऐसे गिलास पानी का पी के स्टेज पे, तो ऐसे उसे घुमा दिया, पिया पानी ऐसे घुमाया जैसे मैंने शराब पी है। ठीक। तो कहते हैं कि आगे डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने रिहर्सल करवाई हुई थी कि भाई ये तो था ही नहीं। तो उन्होंने बैक स्टेज आके उनको कहते हैं कि मुझे को आधा घंटा बेइज्जत किया कि ये तुमने क्यों किया है। मतलब ठीक, कोई गाइड होना चाहिए, कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो बताए सॉरी मैंने आप नहीं मैं बोल रहा खातिर हजरात जिनको पता हो, वासे भाई भी आए आप कहीं डांगे ना मारे। नहीं, मगर क्वेश्चन आपका, सॉरी वासे भाई प्लीज कंटिन्यू करें। आप अग्री करते हैं, डिसएग्री, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो सर। नहीं, आई एग्री। देखिए, ये तो खवातीन मुझे लगता है खुद डिसाइड कर लेती है। ये तो एक चलो थिएटर हो गया कि वहां पे नहीं जाना, या मर्द डिसाइड नहीं करते। आई थिंक खवातीन को खुद भी पता चल चुका है, तो वो खुद भी कीन नहीं है। मगर रही बात टेलीविजन की, तो वहाँ पे उनकी चॉइसेस हैं। आपकी ड्रामा इंडस्ट्री इसकी सबसे बड़ी सबूत है कि इतनी जो रेटिंग्स आ रही हैं, ये सारे मर्द तो नहीं देख रहे, या इतने अगर व्यूज आते हैं ये मर्द नहीं देख रहे, खवातीन देख रही हैं। और जो पिछले आप सिर्फ 5 साल का ही डेटा अगर निकलवा लें ड्रामों का, तो उसके अंदर जो ड्रामे बहुत ज़्यादा चले हैं वो खवातीन ने देखे हैं, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी पाकिस्तानी और उर्दू समझने वाली खवातीन है। तो वो चॉइस तो इनके पास है, वो पावर भी इनके पास है। और मुझे लगता है थिएटर के अंदर भी एक शायद अब तबका होगा जहाँ पे मर्द खुद ये फैसला करते हो कि नहीं भी हम अकेले जा रहे हैं ये देखने के लिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पे खवातीन को वो चॉइस भी देंगे तो इवन वो खुद भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको क्लियर है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और जो होगी ताबिश के, तो ना उनके पास चॉइसेस ही बहुत हैं बिकॉज ऑफ टेलीविजन एंड देन सोशल मीडिया। सो दे हैव अ लॉट ऑफ पावर एज फार एज चॉइस इज कंसर्न, एंड दे आर एक्सिक्यूटिंग दैट पावर। नहीं आ रही तो आप देखें ना कि मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, इवन सीएसएस में खवातीन की तादाद कामयाबी की किस कदर बढ़ गई हुई है। वो लड़कियों घर में भी बेचारी अपना पढ़ती रहती हैं, मगर उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं तावी साहब ये बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने पैंट शर्ट भी वैसी पहनी हुई है। मैं आपको अपने मुशाहिदे की बातें करता हूँ सर। मैं हॉलैंड में शो करने गया हुआ था, शो खत्म हुआ हमारा, तो चंद बच्चियां 15-15, 16-16 साल की बेटियां, यंग बच्चियां आ गई इकट्ठी होकर 10-12, कहीं किसी फैमिली एक या किसी एक मोहल्ले में रहने वाली, वो आगे मुझसे लड़ने लग गई। सोहेल अंकल, हम पहले इंडियन फिल्म देखते थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि पाकिस्तान की कोई चीज देखो, तो फिर उन्होंने हमें थिएटर ड्रामा ला के देना शुरू कर दिया कि ये देख लिया करो, ये बड़ा मजे का है। उसका हमें नशा हो गया, हम बाकायदा वो देखना शुरू हो गए। जो ड्रामा आता था हम वेट करते थे, ये रिलीज होगा, देखेंगे, ये वो 4-4, 5-5 मरतबा देखते थे। अब हमारे अब्बा कहते हैं कि ये ना देखा करो, ये गंदा होता है। तो हम क्या देखें, बताओ तो सही। तो बच्चियों को एंटरटेनमेंट चाहिए, खवातीन को, उसके लिए हमें। अच्छा वासे भाई, खवातीन से थोड़ा आगे चलेंगे। जी जी, देख लो, खवातीन से आगे ना जाओ, तुमने घर भी जाना है। बात तो ठीक है। वासे भाई, बाबर पुराना जमाना थिएटर का या
टीवी का भी, उस पे रंग, मजहब का तो नहीं, रंग, कद, मोटापा, छोटापा, इस सब का मजाक कॉमन था, बुरा भी नहीं समझा जाता था और ये नॉर्मलाइज थी चीजें। आपको लगता है कि अब कम से कम ये तो इवॉल्व हो चुका है? चलो बहुत ज्यादा हुआ है। और ये एक आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक्चुअली पिछले, मैं क्योंकि 8-10 साल से मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन जो रहा कॉमेडियंस के साथ या इस किस्म के शोज में, तो मुझे लगता है कि बहुत इवॉल्व की है। पहले बहुत से ऐसे जोक थे जो कि हम क्रिएट करते थे या हम सुनते थे कि जी वो आपके रंग के ऊपर है, आपकी कोई सी हैंडी के ऊपर है और खवातीन के ऊपर है। तो मुझे पर्सनली मेरा एक बड़ा इस पे एफर्ट भी था, क्योंकि जब मैंने शो शुरू किया तो मुझे याद है, अच्छा इसकी मसला ये था कि मैंने कोई मसला आता क्यों है, पंजाबी ह्यूमर और ह्यूमर की डेरिवेशन जो है वो इस किस्म की चीज़ों से सदियों से आती रही है, तो उसको ऑल्टर करने में भी अब टाइम लगेगा। मुझे याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अमानुल्लाह साहब के साथ ये मेरा अक्सर ये होता था कि वो कर देते थे जुगत। अब वो उनका एक सेट प्रोसीजर था 50-60 साल का, वो उसके मुताबिक कर देते थे। तो मैं फिर खान साहब को कहता, मैं खान साहब ये वाली अब नहीं करनी, तो कहते थे कि मतलब नहीं करनी। मैं कहा खान साहब अब ये मायूब समझी जाती है, तो इसलिए। तो कहा तू मैंने कॉमेडी सिखाएगा? मैं कभी सिखा नहीं रहा, सब सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि एल ही काट दो। तो ये इवॉल्व की है और ये अभी और करेगी। एट द सेम टाइम मुश्किल भी होती जा रही है कॉमेडी, क्योंकि मुझे लगता है, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ताबिश कि अब एक चीज है कि आपका एक बड़ा ऑब्वियस हैंडीकैप है, मैं उस पर ह्यूमर ना क्रिएट करूं, मुझे नहीं करना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम उसके लाइसेंस के चक्कर में बहुत से और चीजें भी लोगों ने करना शुरू कर दी है कि इस पे भी ना करें। सही बात। अरे भाई इस पे भी ना करें तो किस पे करें? मैं कुछ अर्ज करूं? जी 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 प्लीज प्लीज भाई। देखिए, कॉमेडी डिसेबिलिटी पे होती है, ये कोई मायूब चीज नहीं है। कॉमेडी होती ही डिसेबिलिटी पे, मगर उसके अंदर आपने सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि किसी की दिल आजारी ना हो। अगर किसी की दिल आजारी नहीं हो रही तो भाई कॉमेडी तो है ये। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हिजड़े मांगने के लिए आते हैं ना जी घरों में, तो मेरे ख्वाजा सरार वो आए एक मेरे घर के अंदर, तो वो नॉक किया उसने, मेरा छोटा बेटा बाहर गया देखने, बिल्कुल छोटा सा था, तो आके अंदर कहता है कि पापा वो बाहर हिजड़ा आया है। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं कहते, ये भी इज्जत के काबिल होते हैं, इनकी भी इज्जत करनी है, ये भी अंकल होते हैं, ये भी ऐसे नहीं करते। अच्छा, दूसरी दफा फिर वो आया और वही छोटा बेटा बाहर गया, तो मुझे अंदर आके कहता है पापा बाहर हिजड़ा अंकल आए हैं। तो मेरी हंसी निकल गई। भाई ऐसा इतना नहीं है, इस तरह नहीं है कि आप हर चीज पे पाबंदी लगा दो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको डिसेबल खुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं। उसकी एक और मिसाल देता हूं आपको। हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, म्यूजिशियन थे, वो नबी टेलीविजन के ऊपर एक म्यूजिशियन थे, उनकी एक आंख थी, तो टेलीविजन से निकले तो सड़क क्रॉस करने लगे, तो वो जिनकी एक आंख थी ना, वो भी साथ, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ और जा रहे थे, सड़क क्रॉस करने लगे। तो वो जो नाबीने थे वो उनको कहते हैं कि यार ख्याल रखी, ध्यान नाल सड़क क्रॉस करी, बंदे असी दो हां ते आख ठेक के। वो खुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं यार, ऐसा नहीं है कि वो मरे मुके हो गए हैं। वो आप देखें कि वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं और उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, इस तरफ जाने के बजाय उसी तरफ रहे कि गंद मुका दें, माँ बहन वाली गाली निकाल दें। जिन गालियों पे, जिन बातों पे मोहल्लों में लड़ाइयां हो जाती थी, वो अब हमने मजाक में शामिल कर दिया हुआ है, उससे बस निकाल लें तो सारा कुछ ठीक है।